प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठों में हम ईश्वर की उस अद्भुत योजना को देखते हैं जो उन्होंने मसीह के आगमन के लिए तैयार की थी। आज के पहले पाठ में याकूब यूदा को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि उनके वंश से राजदंड कभी नहीं हटेगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी होती है, जो यूदा के वंशज हैं और सच्चे राजा हैं। आगमन के इस समय में यह हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आज के सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली का वर्णन मिलता है, जो 3 भागों में विभाजित है। अब्राहम से दाऊद तक, दाऊद से निर्वासन तक और निर्वासन से यीशु मसीह तक कुल 42 पीढ़ियां हैं। परंतु यह खंड गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक अर्थ से भरा हुआ है। ईश्वर की मुक्ति कार्य निश्चित समय अवधि और वंश विशेष पर घटित हुआ है। यह दर्शाता है कि ईश्वर की योजना इतिहास के हर मोड़ पर सक्रिय रही है। यह केवल मानव इतिहास का नहीं, बल्कि ईश्वर के उद्धार के इतिहास का भी वर्णन है। यह वंशावली हमें ईश्वर की योजना की निरंतरता और सार्थकता को प्रदर्शित करता है। यीशु की यह वंशावली बताती है कि यीशु का जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का पूरा होना है। ईश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ है। वंशावली यह भी दर्शाती है कि वह दाऊद का पुत्र और अब्राहम का वंशज है, जो यहूदी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। साथ ही यह हमें सिखाती है कि यीशु का जन्म न केवल यहूदियों बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा और उद्धार का संदेश है। इस वंशावली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें स्त्रियों और अप्रत्याशित पात्रों का भी स्थान है। अब 5 नारियां जैसे थामर, रखाब, रूत और ऊरियस की विधवा और मरियम। इसका मतलब है कि ईश्वर की योजना सबके लिए है, चाहे उनका सामाजिक दर्जा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आगमन में यह हमें दूसरों को स्वीकार करने और ईश्वर की योजना में अपना योगदान देने का भी प्रेरणा मिलता है। आगमन के पुण्य समय में यह पाठ हमें गहरे संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। यह हमें ईश्वर की योजनाओं में हमारी आस्था और उनके समय पर भरोसा देता है। आइए हम यीशु के स्वागत की तैयारी में अपने हृदय को बदलें और उनके आगमन की तैयारी करते रहें। अतः इन पाठों के माध्यम से हम आगमन में यह प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर की योजना का हिस्सा बन सकें और अपने जीवन में उनके प्रेम और उद्धार को स्वीकार कर सकें। आमीन।